हाय हेलो नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं फिर से एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, लेके आ रहा हूं दोस्तों। और देखिए, हम सबको पता है कि हम सभी लोग लगे पड़े हैं कि किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन निकल जाए, लेकिन हमारे इर्द गिर्द यही फील्ड से रिलेटेड क्या चीज़ें हो रही है उसके बारे में जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो उसके बारे में आज मैं डिस्कशन करूँगा। जब भी आप बैंक ज्वाइन करते हैं ना, तो सबसे बड़ा हेडेक होता है पोस्टिंग। सबको पता है यार, मतलब किस प्रकार का ट्रांसफ़र पॉलिसी रहता है उसके बारे में जानना सबको जानना भी चाहिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी ने अनस्टार्ड क्वेश्चन राज्यसभा में रखा था। देखो, दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, एक अनस्टार्ड क्वेश्चन और एक और स्टार्ड क्वेश्चन, राइट। तो ये इन्होंने रखा था 19 जुलाई 2022 को इसका आंसर आना था और आ भी गया है। और इसका PDF आपको राज्यसभा.nic.in पे भी मिल जाएगा। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 241 इन्होंने क्या रखा था, मैं समराइज भी कर दूंगा, मैं आपसे के सामने पढ़ भी दूंगा। इनका क्वेश्चन था, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज्ड टू स्टेट कि whether government has any specific transfer policy regarding employees of public sector banks and public sector general insurance companies, if so the details regarding the transfer policy। यानी इनका ये कहना है कि सरकार का जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज़ में काम करते हैं, PSICs में काम करते हैं, सरकार का ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में क्या कहना है ना। तो दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि वेदर गवर्नमेंट हैज़ एनी पॉलिसीज विद रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ स्पाउस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और अदर्स वर्किंग इन PSBs और इंश्योरेंस कंपनीज, इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ। यानी इनका ये कहना है कि अगर मान लीजिए मेरी स्पाउस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, या किसी और PSB में काम करती है, कोई और इंश्योरेंस कंपनीज में काम करती है, तो मेरा ट्रांसफर पॉलिसी किस प्रकार से होगा। तीसरा इनका ये कहना था, पूछना था, वेदर गवर्नमेंट हैज़ एनी डेटा रिगार्डिंग द ट्रांसफर एंड मोबिलिटी पॉलिसी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़। जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं PSBs में जो काम करते हैं, उनका ट्रांसफर पॉलिसी कैसा है ना। तो ये आंसर जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डॉक्टर भगवत कराड़ जी ने इसका आंसर दिया है। ये जो PDF है ये थोड़ा सा विस्तार में है। मैं आपको इस PDF को ना कहीं हमारे टेलीग्राम चैनल में मैं आप सभी को शेयर करा दूंगा, आप जाके इस PDF को पढ़ सकते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो हाईलाइट चीज़ें हैं, मैं आप सभी के सामने रख देता हूँ। देखिए, स्पेशल कंसिडरेशन मिलेगा उन्हीं एम्प्लॉयज़ को, ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो, है ना। दूसरा, कोई अगर वुमेन एम्प्लॉय है, उनका स्पाउस या उनके पेरेंट्स एक लोकेशन पे रहते हैं और वो अपना ट्रांसफ़र को लेना चाहते हैं। तीसरा, ट्रांसफ़र ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स और क्रिटिकल इलनेस, राइट। कोई गंभीर बीमारी है तो उस केस में जो है स्पेशल कंसिडरेशन मिलता है। कपल केसेस, राइट, मतलब कपल केसेस यानी मैं और मेरी बीवी अगर काम करते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में या दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे भी स्पेशल कंसिडरेशन मिलता है। अगर कोई एम्प्लॉय फिजिकली हैंडीकैप है तो फिर उनको भी स्पेशल कंसिडरेशन मिलता है। और अगर कोई एम्प्लॉय की बेटी या कोई एम्प्लॉय का बेटा अगर वो फिजिकली मतलब डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन है, राइट, तो उनको भी स्पेशल कंसिडरेशन मिलता है। एक्स सर्विसमैन, उनको भी स्पेशल कंसिडरेशन दिया जाता है। देखो, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स के हिसाब से दिए गए हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपको आगे चल के इन्हीं बैंक्स में और इन्हीं इंश्योरेंस कंपनीज में काम करना है, तो आपको पता होना चाहिए। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हुए उसके बाद यहाँ पे भी लिखा गया है कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी होगा, रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र भी दिया जाता है, रिपाट्रिएशन टू पेरेंट जोन, राइट, एक्वायरिंग रूरल और सेमी अर्बन एक्सपोजर, कंपैशनेट ग्राउंड, पीरियडिक जॉब रोटेशन एसेट्रा। कोई प्रमोशन लेता है तो ऑफिसर्स को डेफिनेटली अपने प्रीवियस ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा, ये भी एक ट्रांसफ़र पॉलिसी में आता है। और कोई सीनियरिटी है, राइट, सीनियरिटी बेसिस में भी ट्रांसफ़र दिया जाता है। और जो ट्रांसफर्स आर कैरिड आउट on administrative grounds, right, in different geographical regions of the country to equip officers with various kinds of exposure at different categories of branches। तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे एलाबोरेट किया गया है। ये इसलिए बड़ा वीडियो है क्योंकि देखिए, अब क्या होता है ना कि हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ, आप फ्यूचर बैंकर्स हैं, आप आगे चल के डेफिनेटली बैंकिंग इंडस्ट्री में जुड़ेंगे क्योंकि आप इसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में घुस रहे हैं, यू शुड बी रेडी, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा किसी और बैंक में मतलब ऐसा कि मैं किसी और ब्रांच में नहीं जाऊंगा, बिकॉज वो भी एक पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, वो ब्रांच भी उसी बैंक का एक पार्ट है।
तो इफ़ यू आर गिवन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जाना पड़ेगा। तो ये बढ़िया विस्तार रूप में यहाँ पे PDF में लिखा गया है। डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि आप इस PDF को गो थ्रू करें। यहाँ पे हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में डलवा दूंगा, अब एडमिन को दे देता हूँ ये PDF, वो वहाँ पे शेयर कर देंगे। आप वहाँ पे फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली फॉलो करिएगा। आई होप कि काफ़ी अच्छा लगा ये वीडियो। ये देखो आपको ना ये सब चीज़ें कैसे पता चलता है, जैसे कि आप पेपर्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, आप इन्हीं सब चीज़ों से ना थोड़ा सा रेगुलरली आप पढ़ाई जो है उसको टच में रखिएगा, तो फिर इन्हीं आर्टिकल्स के साथ आप वाकिफ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं SFY_आशीष में। मैं आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे मुलाकात करूंगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शबा के लबी अपने क्षेत्र का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।